शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की स्नेही और लाडली संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, ये आज के मुरली मंथन हम इसका विश्लेषण करेंगे, सुनेंगे। जीवन का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, परम लक्ष्य जिसको कहेंगे, वो है सत्य का साक्षात्कार करना एवं सत्य को आत्मसात करके सत्य स्वरूप में स्थित हो जाना। सत्य को अपने स्वरूप का हिस्सा बना लेना। सत्य का साक्षात्कार कैसे करें? सत्य का साक्षात्कार होगा यथार्थ ज्ञान से। दुनिया में हर इंसान अपने को ज्ञानी होने का भ्रम पाले हुए है। किसी से भी बात करो, कहता मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। हर कोई समझता है कि बहुत कुछ जानता है, जबकि सत्य ये है कि हम सब अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञानी हैं, थोड़ा सा जानते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक जब ये कहते हैं हम थोड़ा सा जानते हैं, तो आम व्यक्ति कितना जानता होगा? जिनको हम जीनियस कहते हैं वो भी कहते हैं हम बहुत थोड़ा जानते हैं। संपूर्ण सत्य का साक्षात्कार कोटों में कोऊ अर्थात करोड़ों में किसी विरले को होता है। उसके लिए एकांगी दृष्टि नहीं चाहिए, पार्शियल आउटलुक नहीं चाहिए, उसके लिए समग्र दृष्टि चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक दृष्टि चाहिए। समग्र दृष्टि केवल परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम ही देता है। भगवान के ज्ञान को श्रीमद् भगवत गीता में भी जैसे कहा है कि जब सत्य का साक्षात्कार करना है तो भगवत ज्ञान से ही हो सकता है। भगवत ज्ञान के बिना भगवान का, आत्मा का, परमात्मा का, सत्यता का साक्षात्कार नहीं हो सकता। सत्य का साक्षात्कार अर्थात आत्म अनात्म का ज्ञान। अनात्म क्या है, आत्म क्या है? मैं आत्मा हूं, ये शरीर, ये प्रकृति, ये सारा जगत अनात्म। देहम नाहम का ज्ञान। मैं देह नहीं हूं, देहम नाहम, मैं नहीं हूं देह। कौन हूं? मैं चैतन्य, ज्योति स्वरूप, प्रकाश रूप, मैं आत्मा हूं। इस भाव को जागृत करना है निरंतर अपने भीतर, क्योंकि मैं वही हूं, मैं ये देह नहीं। देह तो माध्यम है, देह के द्वारा आत्मा सब कुछ करवा रही है। तो देहम नाहम, मैं देह नहीं हूं। और आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार, साक्षात्कार तभी होगा जब ज्ञान होगा। बुद्धि के नेत्र से हम दोनों को देख सकते हैं, सूक्ष्म होते हुए भी, और दिव्य दृष्टि से परमात्मा की कृपा से आत्मा परमात्मा का ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार भी हो जाता है। दूसरा, हमें ये याद रखना चाहिए कि संपूर्ण सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, हमेशा एक ही होता है। आंशिक सत्य जो पार्शियल ट्रुथ है वो अनेक हो सकते हैं।
इसी प्रकार परमेश्वर का भी यथार्थ ज्ञान एक ही हो सकता है, अनेक नहीं। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के गिर्द घूमती है, ये सत्य एक ही है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि पृथ्वी सूरज के गिर्द घूमती भी है और नहीं भी घूमती है, या सूर्य पृथ्वी के गिर्द घूमता है। ऐसे ही सत्य एक ही होता है। सत्य के साक्षात्कार के बिना सदगति नहीं हो सकती, सत्य में गति नहीं हो सकती। सत्य को जानेंगे तो सत्य में गति होगी, उसी को ही सदगति कहते हैं। दुष्वृत्तियों में जाएंगे, कुवृत्तियों में जाएंगे, असत्य में जाएंगे तो दुर्गति होगी। याद रखो, सत्यम जो होगा वो शिवम भी होगा, अर्थात कल्याणकारी भी होगा। शिवन जो होगा वो सुंदरम भी होगा। जो कल्याणकारी होगा वो सुंदरता का निर्माण ना करे, ये हो नहीं सकता। शिवम ही सुंदर समाज, सतयुग की स्थापना कर सकता है। सत्यम शिवम सुंदरम के अवतरण की यादगार है महाशिवरात्रि। शिवलिंग निराकार विदेही परमपिता परमात्मा का यादगार चिन्ह है। श्री राम ने रामेश्वरम में, श्री कृष्ण ने गोपेश्वरम में शिवलिंग की अर्चना वंदना की। अभी हम सत्यम शिवम सुंदरम के बारे में एक बहुत ही मधुर गीत यश जी से सुनते हैं। सत्यं शिवं सुन्दरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारम् ज्योतिर्मयं स्वयंभू प्रकृतिसुधारम् शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। इस जग से अलग होकर रहो, उस रब से रोहरी हान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। हो कर विदेही चुप चाप बहो, उस शिव की नेह की धारा में। आतम पंछी को उड़ने दो, जो बंद है तन के कारा में। शिव परमात्मा के दरस परस का सरस सरस रस पान करो। जो ध्यान तुम्हारा रखता है, तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। सत्यं शिवं सुंदरं संसारसारम् अभयंकरं दुःखहरं करुणावतारम् ज्योतिर्मयं स्वयंभू
प्रकृतिसुधारं शिवस्मरामि जगतस्वामी निर्विकारम्। बहुत ही सुंदर शिव परमात्मा का, उसके स्वरूप का वर्णन करता हुआ ये मधुर गीत, जो ध्यान तुम्हारा रखता है तुम भी उसका कुछ ध्यान करो। बहुत ही सुंदर भाव। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। शांति शांति शांति।